अस्सलाम वालेकुम। मुझे फसी खान कहते हैं। मैं यूट्यूब के चैनल फसी दुबई के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। एक लंबे टाइम के बाद मैं एक बार फिर से आप लोग के साथ एक न्यू व्लॉग के साथ, और जो लास्ट मेरा व्लॉग था जिसमें मैंने अपनी दुबई की जो जॉब की स्टोरी, जो फर्स्ट जॉब की स्टोरी थी वो डिस्कस की थी, तो उसको एक जगह पे जाके पॉज किया था कि अगर आप लोग फर्दर जानना चाहते हैं मेरी वीडियो के बारे में, मेरी स्टोरी के बारे में, तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। काफ़ी सारे लोगों ने मैसेजेस किए, आल्दो कि मैं बिज़ी था, मैं ट्रैवल कर रहा था। मैंने ट्रैवल किया काफ़ी जगहों पे, कुछ लोगों के साथ मिलना था, कुछ यानी कि काम थे, तो मैं इवन सोशल मीडिया पे भी इतना एक्टिव इतना ही नहीं था। बट मुझे फाइनली आज टाइम मिला। जैसे मैं फ्रेश हुआ, मैं शावर लिया, तो आई स्टार्टेड द फर्स्ट थिंग। मैं स्टार्टअप करूँगा जहाँ पे मैंने पॉज लिया था। मैंने अभी रिसेंटली वो वीडियो देखी कि कहाँ तक डिस्कशन हमारी हुई थी। जब मुझे ऑफर लेटर मिला, और ये अब जो मैं बात करूँगा ये आपने नोट करनी है कि आपको जॉब के लिए और इंटरव्यू के लिए क्या क्या चीज़ें साथ लेके जानी चाहिए, तो जो आपको हेल्प कर सकती हैं। अब जब उन्होंने मुझे ऑफ़र लेटर दिया तो मैंने फिल कर लिया जो भी चीज़ें थी, ठीक है। कुछ मोबाइल में पिक्चर्स थी, पासपोर्ट नंबर की, वो फिल कर दी। तो अब वो कहता है, अच्छा मैंने फॉर्म मैं हैंड ओवर अप कर रहा हूँ। उन्होंने कहा ओके गिव मी योर पासपोर्ट स्कैन कॉपी, कलर कॉपी, 2 कॉपीज़ उसने मांगी, एंड गिव मी 10 पिक्चर्स विद वाइट बैकग्राउंड। तो मैं शॉक्ड, मेरे बैग में कुछ भी नहीं है, और ना ही मुझे किसी ने बताया था कि ये चीज़ें साथ लेके जानी पड़ती हैं इंटरव्यू के लिए। इन केस अगर कोई आपको हायर करता है, इंटरव्यू हो जाता है, तो ये चीज़ें ऑन द स्पॉट देनी पड़ती हैं। अब मेरे लिए प्रॉब्लम, तो मैंने कहा आई डोंट हैव। अब वो मेरी शक्ल देख रहा है कि ये बंदा इंटरव्यू के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो देयर वॉज अगेन अ टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ। मैं बाहर निकलूँ क्योंकि वॉक इन इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, और 100 ऑफ पीपल आर आउटसाइड and have been interviewed already before me. They are already in the pipeline. Like the manifesto of that thing was like terrible for me. I was literally like cursing myself ke what the did I do? Anyway, तो मैं बाहर, मैंने कहा मैं लेके आता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है लेके आ जाओ। तो मैं बाहर गया, चीज़ें जल्दी से ये जो करना था वो कर लिया, ठीक है। और वापस जब गया तो मुझे दरवाजे से अंदर नहीं जाने दे रहे थे, और कंपनी में भी इंटर नहीं होने दे रहे थे। उनको क्या पता भाई किसी का इंटरव्यू हुआ है किसी का नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग थे। अच्छा मैंने किसी तरह से सिक्योरिटी गार्ड को चीज़ें पकड़ा दी, तो लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं था कि जो हुआ है दैट इज़ अ बिग 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 ब्लंडर। तो मैं अब परेशान। बीच में फ्राइडे को इंटरव्यू था, सैटरडे की भी छुट्टी थी। दुबई में जो नेशनल हॉलीडेज़ होते हैं, नेशनल हॉलीडेज़ मीन के जो वीकेंड के होते हैं, तो वो फ्राइडे और सैटरडे होते हैं, ठीक है। तो अब मैं सैटरडे को भी कुछ नहीं कर सका। मैं संडे को या मंडे को आई गेस चला गया उसके पास, बंदे के पास। तो उससे मैं मिला, उससे मैंने बात की। मैंने कहा ये पहले तो मुझे कोई छोड़ नहीं रहा था, फिर जब मैं अंदर गया तो मुझे अब वो मेरे से बात कर रहा है कि अच्छा क्या, उसको याद ही नहीं था, थोड़ा बहुत याद था। तो कहते हैं अच्छा यार ऐसा है कि अब आपको ऑफ़र लेटर, अगर आपको कंपनी रखेगी तो आपको ऑफ़र लेटर मेल कर दिया जाएगा। मैंने कहा मैंने पूरी स्टोरी बता दी कि मैं 1-2-3 दिनों बाद जा रहा हूँ, मेरी फ़्लाइट है, मैं विज़िट भी हूँ और मैं बहुत नीडी हूँ, और ये तो वो स्टोरी जो डालनी होती है जो भी है। तो वो कहते हैं यार देखो, मैंने कहा इतना तो बता दें कि कितना, कहते हैं अरबाब का काम जो है साइन है ना वो बाकी है, मेरी तरफ से यस है और मेरी तरफ से काम हो चुका है। अच्छा मैं अब जनाब, मेरे पास और ऑप्शन नहीं था, पाकिस्तान तो था नहीं कि मैं उसको आगे पीछे कुछ करता कि यार दे दो, ये हो गया वो हो गया। इंडिया पाकिस्तान में तो ऐसा सीन हो सकता है। एनीवे मैंने अब फेसबुक पे स्टेटस दे दिया कि मुझे क्या करना चाहिए। सब ने कहा एक्सटेंड कर लो वीज़ा। मेरा 1 मंथ का वीज़ा था, सब ने कहा तब एक्सटेंड हो सकता था 1 मंथ का वीज़ा, सब ने कहा एक्सटेंड कर लो। तो बट मुझे पता था कि क्या हुआ है इंटरव्यू में, और इंटरव्यूअर के साथ मेरी क्या बात हुई है। मुझे लगा कि अगर मेरा नसीब होगा और अगर मेरा रिज़्क अल्लाह ने लिखा हुआ यूएई में, तो मुझे ऑफ़र लेटर आएगा। अच्छा तब मुझे सब कह रहे थे ऑफ़र लेटर बंदा साथ हाथ में लेके जाता है। मैंने भाईजान फ़्लाइट पकड़ी, एक्सटेंड नहीं किया। काफ़ी सारे लोगों ने कहा पैसे नहीं हम दे देते हैं जिनके पास मेरा रहा था। मैंने कहा नहीं मेरे पास पैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं एक्सटेंड नहीं कराना चाह रहा। अगर मेरा रिज़्क होगा और अगर मेरा नसीब है यूएई में काम करने का, तो यहीं से ही ऑफ़र लेटर आएगा। क्योंकि इंसान को फीलिंग आ जाती है कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन टू मी। तो और मैंने क्या करना, नहीं है तो मैं एक्सटेंड भी करा लूँ तो भी कुछ नहीं होने वाला। मैं आ गया, मेरी 11th की फ़्लाइट थी,
मैं आ गया तो मैं अब मेरे से लोग अच्छा जब बंदा विजिट करके वापस आता है और जॉब अगर ना हो, ठीक है, तो पाकिस्तान और इंडिया में लोग पूछते हैं क्या हुआ, तो बंदा उनको बता नहीं सकता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या पता यार, देसी किस्म के मासूम किस्म के लोग होते हैं, उनको क्या पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा मैंने कहा अल्लाह बेहतर करेगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कंपनीज के साथ मेरी बात हुई है तो ये वो। इतने में 18 को मेल आई थी, 18 को मैंने नहीं चेक की थी, ठीक है, और मैं 21 को अपने सिटी आया हुआ था, तो वहाँ से फिर जा रहा था इस्लामाबाद किसी बंदे से मिलने रिलेटेड टू ये जॉब, इसी किसी और जॉब वीज़ा के लिए और विजिट वीज़ा के उसके लिए रिलेटेड बात करनी थी। तो मैंने टिकट करा ली कॉल पे बस की। अब मैंने कहा जा तो वैसे रहा हूँ, मेल चेक कर लेता हूँ कि मे भी उनका कुछ आया हो, ठीक है। अब मैंने टिकट की, मेरी रात 10 बजे की टिकट थी और रात 8 बजे का टाइम था जब मैं चेक कर रहा हूँ मेल। मैंने देखा जीमेल तो लिखा हुआ था कॉन्ग्रेचुलेशंस और कंपनी का नेम मेंशन था। तो मेरी तो चीखें निकल गई और अबू ने कहा क्या हो गया, भाई ने कहा क्या हो गया। मैंने कहा अबू मुझे कंपनी ने हायर कर लिया, मुझे ऑफ़र लेटर आ गया है। तो अब मैंने टिकट कैंसिल कराई, तो वो चीज़ें ऑफ़र लेटर वो किया, प्रिंट किया, कलर कॉपी में प्रिंट किया, उसको साइन किया, फिर स्कैन किया और फिर फॉरवर्ड कर दिया। और उसके साथ कुछ उनको डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए थी, वही पासपोर्ट की कॉपी, 10 पिक्चर्स विद वाइट बैकग्राउंड। देखें वाइट बैकग्राउंड के साथ आपने पिक्चर देनी है और अप्लाई करना है और लेके जानी है हार्ड फॉर्म में। ब्लू बैकग्राउंड जो होती हैं वो मोस्टली हमारी एजुकेशनल, पाकिस्तान में, अब इंडिया में बाकी कंट्रीज़ का नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान में ब्लू बैकग्राउंड जो है ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। जो वीज़ा और यूई के लिए आप जाते हैं, मुझे बाकी किसी और कंट्री का भी नहीं पता, मैं स्पेसिफिकली यूई की बात करूँ, तो वहाँ पे वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर चाहिए होती है। तो ये पिक्चर साथ लेके जाया करें, ठीक है। आप ये करा लें, तकरीबन 15 से 20 पिक्चर्स हार्ड फॉर्म में आप अपने साथ प्रिंट करा लें, ठीक है, स्टूडियो से। और पासपोर्ट की 10 से 20 कॉपीज़ कलर कॉपीज़ करा लें, और कहीं पे भी जा रहे हैं तो ये साथ लेके जाएं, ठीक है। तो मैंने डॉक्यूमेंट्स बहरहाल सेंड किए और फिर वही बस प्रोसेस हुआ तो वीज़ा आ गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि अगर यार हम ऑफ़र लेटर लेके आते हैं तो वीज़ा कब आएगा। देखिए जब आपको ऑफ़र लेटर मिल जाता है कंपनी का, ठीक है, वो एक कंपनी का होता है कि हम आपको हायर कर रहे हैं, ठीक है, आप वो साइन करते हैं, ठीक है, वो भेज देते हैं, या वो वहीं पे अगर आप यूई में होते हैं और वहीं पे साइन करते हैं तो वो बात हो जाती है। उसके बाद कंपनी वो सबमिट कराती है मिनिस्ट्री में, जहाँ से आपका वीज़ा निकलना होता है, और जिसको होता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में, MOL, इसके नाम से एक सॉफ्ट एप्लीकेशन भी आती है मोबाइल में, उससे भी आप ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है ना वो आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देता है। कुछ लोगों ने पहले भी पूछा था कि ऑफर लेटर और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है। उनमें फ़र्क ये है कि ऑफर लेटर आपको कंपनी देती है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको और कंपनी को भी उसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर देती है। उसमें आपकी सारी चीज़ें मेंशन होती है, आपकी राइट्स क्या हैं, सब कुछ डिटेल्स में सब कुछ मेंशन होता है, उस पर फिर आपका साइन चाहिए होता है। एनीवे, तो जब आपको ऑफ़र लेटर मिल जाए आप वापस अपने कंट्री आएँ, ठीक है, यहाँ से जो जो प्रिपरेशन बाकी करनी है वो करें, और ऑफ़र लेटर आप ऑलरेडी दे चुके हैं, मेल के थ्रू उनके साथ इन कांटेक्ट रहें, और आपका वीज़ा फिर यहाँ आना होता है, यहीं से आपने वीज़ा लगा के जाना होता है यूई, डायरेक्ट यूई में वो कुछ नहीं होता। तो वो लोग जिन्होंने क्वेश्चंस किए काफ़ी दफ़ा क्या रहा जॉब होगी तो उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद यही करना होता है, ऑफ़र लेटर साइन करना होता है। अगर आप वहाँ पे तो फिजिकली देते हैं, अगर आप यहाँ पे स्कैन करके कलर में आप वो करें, प्रिंट करें, स्कैन करें, सिग्नेचर करें, स्कैन करें, वापस भेजें, जो जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे वो सेंड करें, पिक्चर सेंड करें, पासपोर्ट की कॉपी सेंड करें, और आपका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का वेट करें, ठीक है। ज़्यादा तंग भी ना करें। मैंने भी ऐसे किया था, 2-3 दिन बाद कॉल करता था। आखिर उस बंदी ने कहा भाई जॉब करनी है नहीं करनी है तो इतना तंग ना करो। मैंने कहा कि यार मैं तंग नहीं करूँगा, तो इतना ज़्यादा तंग भी ना करें। अगर तंग करना है तो मेल के थ्रू करें, कॉल्स ना करें। उनके नंबर्स अक्सर मेल में मेंशन होते हैं तो हम उस पर कॉल करना शुरू कर देते हैं, तो उससे वो लोग डिस्टर्ब होते हैं। यही थी मेरी स्टोरी। मैं आज ट्राई करूँगा कि दूसरा व्लॉग भी बना सकूँ अगर मेरे पास टाइम हुआ, ठीक है। कीप सब्सक्राइबिंग, कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग द गुड थिंग, द गुड वर्क। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, आसपास के लोगों को, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।